अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम ऑक्सफर्ड क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 21। जैसे कि क्वेश्चन है, द हॉर्स इज़ माई मदर। घोड़ा कह रहा है यहाँ पे, मीन्स ब्लैक ब्यूटी कह रहा है माई मदर कि मेरी मदर, एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स, जो पुराने घोड़े जो सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे या होते थे, सीम टू नो, ऐसा दिखाई देता है, नो ऑल अबाउट इट, कि वो इस तमाम के बारे में जानते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट, कि वो कैसे जानते हैं ये सब। हाउ डिड दे न्यू, ठीक है, वो क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं। तो आंसर है इसका, द ब्लैक ब्यूटीज़ मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स सीम टू नो ऑल अबाउट द हंट, कि वो तमाम शिकार के बारे में जानते हैं। बिकॉज दे हैड बीन टेकन पार्ट इन द हंट, क्योंकि वो भी शिकार के लिए, सवारी के लिए इस्तेमाल किए जा चुके हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगिन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड। डॉग्स ने क्यों जो है वो बार्किंग करना, बोलना बंद कर दिया, एंड बिगिन, और शुरू कर दिया, टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, ठीक है, और ज़मीन में सूंघना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों था। द डॉग स्टॉप्ड, क्योंकि ये पास्ट में है, इससे इसके साथ डबल पी और ईडी आएगा। द डॉग स्टॉप बार्किंग, उन्होंने जो है वो बोलना या चिल्लाना बंद कर दिया। एंड बिगिन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड बिकॉज दे हैड लॉस्ट द साइट ऑफ द हेयर, क्योंकि खरगोश जो था वो उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं रहे थे, बल्कि उसकी स्मेल से उसको सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन्स टेल्स अस that some of the horses want to join the horses, ठीक है, कौन सी लाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि जो घोड़े थे वो भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखते थे कि वो इसमें हिस्सा लें, ठीक है, या इसमें इन्वॉल्व हो। कौन सी ऐसी लाइंस हैं। द ओल्ड हॉर्स स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, क्योंकि जो बूढ़े घोड़े थे वो भी ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, खुश नज़र आ रहे थे। एंड द यंग कॉर्ड्स वांटेड टू बी ग्लोपिंग विद देम, तो जो यंग हॉर्सेस थे वो भी चाहते थे। ये लाइंस हैं, ठीक है, ये बुक में से आप देख सकते हैं। तो ये लाइंस हैं जो हमें इसके बारे में बता रही हैं। द ओल्ड हॉर्स यहाँ से, स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, एंड द यंग कॉर्ड्स वर वांटेड टू बी ग्लोपिंग विद देम। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, what did they wish to join in with, they want to join in the hunt, कि वो शिकार में जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे या उनके साथ जो है वो शामिल होना चाहते थे। बट why was the hare filled with fright, जो खरगोश था वो क्यों डर से कांप रहा था। the hare was filled with fright because the dogs were chasing him or chasing her, वो इसलिए डर से कांप रहा था क्योंकि जो हंटिंग डॉग्स थे वो उसका पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड, वो अपने इख्तिताम पर कैसे पहुंचा जो फीमेल हेयर था। इसका आंसर है, द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, खरगोश ने बहुत कोशिश की कि वो बाड़ को क्रॉस कर लेगा। इट वॉज टू थिक, लेकिन वो बाड़ जो थी वो बहुत घनी थी। शी टर्न शार्प राउंड, तो इससे उसने तेज़ी से राउंड लिया, मतलब वापस मुड़ने की कोशिश की, टू मेक फॉर द रोड, कि वो अपने लिए रास्ता बनाए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दैट डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, तो चीखते हुए जो डॉग्स हैं वो उस तक पहुँच चुके थे। नेक्स्ट है, वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स, जो हंट्समैन थे उन्होंने डॉग्स को क्यों हिट किया, क्यों छड़ी के साथ या बेल्ट के साथ मारा। द हंट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे टॉर्न द हेयर इनटू पीसेस, क्योंकि अगर वो छड़ी के साथ या बेल्ट के साथ ना मारते तो वो खरगोश के टुकड़े कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश्ड, तो जो यंग हॉर्स था, मीन्स ब्लैक ब्यूटी, जो हमें स्टोरी सुना रहा है, वो क्यों परेशान था। द यंग हॉर्स वॉज एस्टोनिश्ड, वो परेशान था। द यंग हॉर्स वॉज एस्टोनिश्ड बाय द साइट ऑफ दीज मेन्स ऑन द हॉर्सेस, by the sight of these men on horses chasing and killing the hare, ठीक है, जो कि पीछा कर रहे थे उस रैबिट का और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा
हैरान और परेशान हुआ। ठीक है, इसका आंसर अगेन कर लेते हैं। द यंग हॉर्स वॉज एस्टॉनिश्ड बाय द साइट ऑफ दीज मैन ऑन हॉर्सेज विद हंटिंग डॉग्स चेजिंग एंड किलिंग द हेयर, जो कि पीछा भी कर रहे थे और उसको किल करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसका रेफरेंस करते हैं हम। रेफरेंस इसका दिया हुआ है, रेफरेंस टू क्वेश्चंस। इसका हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। दे हैव लॉस्ट द सेंट, शायद उन्हें जो स्मेल है रैबिट की वो नहीं आ रही। सेट द ओल्ड हॉर्स, एक बूढ़े घोड़े ने कहा। पर हैप्स, शायद द हेयर विल गेट ऑफ, शायद जो खरगोश है वो गायब हो चुका है। ये हमें रेफरेंस दिया गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू, कौन है जो ओल्ड हॉर्स से बात कर रहा है। द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी एंड द अदर कॉल्स एंड हॉर्सेज इन द फील्ड, कि जो ओल्ड हॉर्स है वो बात कर रहा है ब्लैक ब्यूटी से, और जो दूसरे हॉर्सेज हैं इस वक्त जो खेत में मौजूद थे उनसे बात की जा रही है। व्हाट डज द सेंट रेफर टू, यहाँ पे सेंट से मुराद क्या है, महक से मुराद क्या है, किस तरफ वो रेफ़र करिए, क्या किस तरफ हमें जो है वो इशारा दे रही। द सेंट रेफर टू द स्मेल ऑफ द हेयर, यहाँ पे सेंट का मतलब है रैबिट की महक, रैबिट की स्मेल। व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू दिस स्टेटमेंट, क्या जो है वो मुजाहिरा किया किस बात का, ठीक है, स्पीकर ने जब ये स्टेटमेंट सुनी। द स्पीकर इज़ आस्क्ड, ठीक है, उसने कहा व्हाट द हेयर बाय ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी ने कहा कि क्या है हेयर, ठीक है, मीन्स हेयर से मुराद क्या है यहाँ। नेक्स्ट इसका रेफरेंस है, एंड सर्व्स हिम राइट टू सेट वन ऑफ द कॉर्ड्स, उन घोड़ों में से एक ने कहा कि ये यही डिज़र्व करते थे। ठीक है, टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड, ये अल्फाज जो है ये किसके लिए थे। दीज वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू ब्लैक ब्यूटीज़ मदर, तो ये अल्फाज जो है ये मुखातिब इससे किया जा रहा है ब्लैक ब्यूटी की मदर को। व्हाट डज सर्व्स हिम राइट मीन, सर्व्स हिम राइट का क्या मतलब है इसे। सर्व्स हिम राइट मीन इसका मतलब है इट डिज़र्व्स वट एवर कम टू हिम, कि ये डिज़र्व करते हैं, इनके साथ जो भी मिसहैप हुआ, ठीक है, ये डिज़र्व करते थे कि जब ज़ाहिर है इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जब ब्लड स्पोर्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी किस्म का हार्म जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच इंसिडेंट इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू, कौन से ऐसे हादसे का हवाला दिया है यहाँ पे स्पीकर ने। द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू वन ऑफ द राइडर्स हु हैड ब्रोकन हिज नेक व्हेन ही फेल इनटू द ब्रुक, यहाँ पे बताया हुआ है कि एक राइडर जो है जिसकी गर्दन जो वो टूट जाती है जब वो नदी में गिरता है, तो इस हवाले का उन्होंने साथ में रेफरेंस दिया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको चैप्टर नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या इसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे सेक्शन को मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।